हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन डिजिटल क्लासेस ऑफ विजन पॉइंट फॉर एनआईएस स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपका केमिस्ट्री का इंस्ट्रक्टर बच्चों आदित्य कुमार आप लोगों को क्या पढ़ाता था? सेकेंडरी का बच्चों क्या पढ़ रहे थे आप लोग? केमिस्ट्री, है ना। सेकेंडरी का कोर्स क्या था? मतलब हाई स्कूल का कोर्स, हाई स्कूल 9th and 10th, है ना। आपका बोर्ड एग्जाम का सिलेबस चल रहा है बच्चों। आपका जो चैप्टर चल रहा था, देखो सेकेंड मॉड्यूल में चल रहा था। सेकेंड मॉड्यूल, फर्स्ट मॉड्यूल आप बच्चों आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है। सेकेंड मॉड्यूल आपका चल रहा है। सेकेंड मॉड्यूल कौन सा है? मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग बच्चों यही आपका सेकेंड मॉड्यूल है। फर्स्ट मॉड्यूल क्या था आपका? मेजरमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। फिजिक्स में पढ़ा उसको आपने। सेकेंड मॉड्यूल आप लोग इसमें पढ़ रहे हैं। सेकेंड मॉड्यूल में बच्चों एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ लिया है। नेक्स्ट चैप्टर आप लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ये साइंस का थर्ड चैप्टर है बच्चों। साइंस का थर्ड चैप्टर है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में देखो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर 2 लेक्चर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं। जिस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा कर जरा से याद कर लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था बच्चों एटम क्या होता है, ठीक। एटम क्या होता है, डेफिनेशन पढ़ा था। फिर आप लोगों ने पढ़ा था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, है ना। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। उस केमिकल कॉम्बिनेशन में बच्चों आप लोगों ने देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और आप लोगों ने देखा था बच्चों कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, ठीक। फिर बच्चों आप लोगों ने देखा था डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, ठीक। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आप लोगों ने देखा था। फिर बच्चों आप लोगों ने देखा था एटॉमिक मास क्या होता है। फिर आपने देखा एटॉमिक मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक नंबर क्या होता है। मास नंबर और एटॉमिक नंबर दो अलग अलग चीज़ें, उसको देखा था बच्चों आप लोगों ने। फिर एवरेज एटॉमिक मास देखा था आपने। इतनी चीज़ें आप लोग इसके पहले इस लेक्चर में पढ़ चुके, इस चैप्टर में पढ़ चुके हो। आज आपका जो लेक्चर स्टार्ट होगा बच्चों, लेक्चर नंबर 3, इसमें आपको क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या होती है, मॉलिक्यूल क्या होता है। फिर आप पढ़ेंगे बच्चों मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, थोड़ा सा मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मोलर मास पढ़ेंगे, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक बच्चों हमारा स्टार्ट हो रहा है कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? मैं एक बार बच्चों आपको बता चुका हूं कि ग्रुप ऑफ एटम्स कंबाइंड विद एनी बॉन्ड, कंबाइंड विद एनी बॉन्ड कह दो या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कह दो, है ना। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही आप क्या कहते हो बच्चों? क्या कहते हो? बॉन्ड कहते हो। चलो वही हम यहां पढ़ने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है। मैंने कहा ए मॉलिक्यूल इज अ कलेक्शन ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स। चाहे सेम एलिमेंट का हो या डिफरेंट एलिमेंट का हो, उनका कलेक्शन कहा जाता है इन अ डेफिनिट अरेंजमेंट, जो कि एक डेफिनिट अरेंजमेंट में होते हैं। ऐसे ग्रुप को आप क्या कहते हो बच्चों? क्या कहते हो? मॉलिक्यूल कहते हो, ठीक। एग्जाम्पल के देखो, मैंने कहा H2O मॉलिक्यूल। देखो ये H2O बना हुआ है। आप कहोगे सर ये H2O समझ नहीं आ रहा, चलो इसको बना के दिखाता हूं मैं। मान लिया ये जो रेड कलर से बना हुआ है, ये रेड कलर वाला गोला, ये आपका क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक। और जो व्हाइट कलर वाले हैं इनको कह दिया मैंने हाइड्रोजन। क्या कह दिया बच्चों मैंने? हाइड्रोजन। तो ये देखो, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया, है ना। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल हमारा बना, ये वाटर का मॉलिक्यूल है। क्या है बच्चों? वाटर मॉलिक्यूल है। बात समझ में आई? अच्छा, बगल में देखो, इसको आप, ये कौन सा मॉलिक्यूल हो सकता है? मान लिया बच्चों ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड उधर बना है, इसको मान लो HCl, है ना। जस्ट एग्जांपल HCl। तो ये वाला हो गया बच्चों आपका हाइड्रोजन, और ये वाला हो गया क्लोरीन। बीच में देखो एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये रहा बॉन्ड, ठीक। इधर रहा आपका एक एटम, इधर रहा आपका दूसरा एटम। 2 एटम्स आपस में जुड़ करके एक कलेक्शन बनाए हुए, एक ग्रुप बनाए हुए हैं। इस ग्रुप को आपने क्या कह दिया बच्चों? मॉलिक्यूल कह दिया। एक और एग्जांपल देखना चाहो तो फिर देख लो। अब की बार थोड़ा सा कलर चेंज करना पड़ेगा, वाइट कर देते हैं। मैंने कहा बच्चों ये वाला जो बीच में ब्लैक कलर का बना हुआ है, ये आपका हो गया मान लो कार्बन, ठीक। ये क्या हो गया बच्चों? कार्बन। और ये जो दोनों तरफ बने हुए हैं, इसको मैंने कह दिया बच्चों ऑक्सीजन, ठीक। तो डबल बॉन्ड के साथ में कार्बन ऑक्सीजन से इधर जुड़ा हुआ, डबल बॉन्ड के साथ कार्बन ऑक्सीजन उधर जुड़ा हुआ है। तो इस कलेक्शन को आप क्या कहते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड CO2
वाइट कलर आपको दिख नहीं रहा होगा, क्या कहते हैं बच्चों, CO2 मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या है बच्चों, ये मॉलिक्यूल है। तो इस तरह से आपने देखा कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, आपने कहा सर ऐसा ग्रुप ऑफ एटम्स, जो एटम्स में कोई कितने भी आ सकते हैं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, कोई लेना देना नहीं, ठीक। बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं नेचर में। तो वही कह रहा है कि चाहे 2 हो, 10 हो या कितना भी हो, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ एटम्स होना चाहिए, ठीक। जो क्या कर रहा हो, बच्चों, एक डेफिनेट अरेंजमेंट में बना हुआ हो, उसको आप क्या कहते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये बात समझ आई कि मॉलिक्यूल किसको कहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर बात आती है मॉलिक्यूलर मास, ठीक। मॉलिक्यूलर मास किसको कहते हैं। मैंने कहा किसी मॉलिक्यूल में, मान लिया जैसे अभी आपने कहा ये वाटर का ना, वाटर फॉर्मूला क्या होता है, H2O। तो H2O जो होगा, आपने कहा सर एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन इधर है, एक हाइड्रोजन इधर है, तो पूरे का मास कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर हाइड्रोजन का मास प्लस इस वाले ऑक्सीजन का मास प्लस इस वाले हाइड्रोजन का मास। तो उसी कह रहा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, सब एटम्स का जो मास होगा, उन सभी एटम्स का जो मास का सम होगा, वही हमारा क्या कहा जाएगा बच्चों, मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा। एग्जांपल देखो, जैसे कह रहा है वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल कैसे देखोगे आप, आपने कहा सर H2O होता है, ठीक, H2O होता है। तो H2O का अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन, ठीक। फिर आप कहोगे सर मास ऑफ ऑक्सीजन। आपने कहा सर हाइड्रोजन का मास होता है 1, ऑक्सीजन का मास होता है 16, ठीक। आपने कहा यार सर कितने एटम्स है, आपने कहा यार 2, ये लिखो 2 एटम्स हैं किसके, हाइड्रोजन के। तो आपने कहा 1 into 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं, आपने कहा सर 1। टोटल आप क्या करोगे बच्चों, ऐड कर दोगे, तो मास ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा क्या, 1 वाटर मॉलिक्यूल, ठीक। 1 वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, 16 + 2 है ना। यहाँ देखो ये कितना आ जाएगा, 2 है, कितना आ जाएगा बच्चों, 16 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों, 18 यूनिट। बात समझ में आई। देखो कितना इजी है, बेहद आसान है, जरा सा भी टफ नहीं। तो आपने कहा सर H2O का जो मास आया वो कितना है, 18 यूनिट आया। H2O का मास कितना है बच्चों, 18 यूनिट आया। आगे देखते चलो, अच्छा कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ये समझ में आया होगा बच्चों आपको, ठीक। जहां ना समझ में आया उसको फिर से पूछ लेना, ठीक। तो लास्ट में बताता नहीं, इस नंबर पे पूछ लेना, उस नंबर पे जाकर पूछ लेना, ना समझ में आएगा तो। आगे देखो, अगर इसी को मैं मास ऑफ वाटर के बजाय अगर मुझसे कह देता, मान लो मुझसे कह देता HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। एसिड का अगर आपको मास कैलकुलेट करना, एसिड का मास कैसे कैलकुलेट करोगे, देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन है क्या। तो अगर आपसे पूछा मॉलिक्यूलर मास, तो आप कहोगे सर मास ऑफ हाइड्रोजन और क्या, प्लस मास ऑफ क्लोरीन, ठीक। आपने कहा सर हाइड्रोजन का मास होता है 1 और क्लोरीन का मास होता है बच्चों कितना, 35.5। जैसे ऐड कर दोगे क्या आ जाएगा, देखो ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर मास ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl को क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं क्या। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मास कितना आ जाएगा, जरा ऐड करो, 0.5 उधर पड़ा रहेगा, ऐड कर दो, इधर 6 हो जाएगा, इधर 3 हो जाएगा, तो 36.5 यूनिट मॉलिक्यूलर मास किसका आ जाएगा बच्चों, HCl का। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप कर सकते हैं क्या। चलो घर पे बैठ के करते ना, सब करना जितना आपको आता हो एटॉमिक फॉर्मूला, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब बात आती है सबसे बढ़िया मोल कॉन्सेप्ट की, ठीक। किसकी, मोल कॉन्सेप्ट की। मजेदार क्वेश्चन ये भी आते हैं इससे भी। तो हमसे पूछा गया कि मोल क्या होता है, तो मैंने कहा ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस that contains as many as elementary entities, ठीक। एंटिटीज का मतलब क्या होता है, एटम्स कह दो या मॉलिक्यूल कह दो, फॉर्मूला यूनिट कह दो,
या फिर अदर कोई भी फंडामेंटल पार्टिकल्स का नंबर कह दो, ठीक, जिनसे भी कोई भी चीज़ बनी हुई है या कोई भी सब्सटेंस बना हुआ है। तो क्या कह रहा है बच्चों, एज देयर आर एटम्स इन एग्जैक्टली 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। कार्बन 12 आइसोटोप कुछ देर पहले आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक, कब, जब आप एटॉमिक मास पढ़ रहे थे, उसमें भी कार्बन 12 से ही कंपैरिजन किया गया था। तो हमने कहा कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम मास में जितना ज़्यादा नंबर ऑफ क्या कहा बच्चों मैंने, नंबर ऑफ एंटिटीज होंगी, वही क्या कहा जाएगा बच्चों, 1 मोल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा बच्चों, 1 मोल कहा जाएगा। MOLE मोल होता है, ठीक है, मोल होता है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया, तो आप करोगे क्या, थोड़ा सा आगे जा करके ये वाला क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 मोल किसको कहते हैं, तो आप सीधा सीधा कह दोगे 1 मोल इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 पावर 23 एंटिटीज। यानी अगर आपसे कह दे 1 मोल ऑक्सीजन गैस, ठीक, तो ये क्या बच्चों नंबर बता रहा है, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मतलब सीधा सीधा बता दिया मॉलिक्यूल के बारे में। तो 1 मोल मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बात कही जा रही है, मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अगर आपसे कह दे 1 मोल, बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं वही बताने जा रहा हूं, 1 मोल ऑक्सीजन एटम, सीधा सीधा कह दे वो ऑक्सीजन एटम, तब आप क्या करोगे, ठीक, तब आप क्या करोगे। तो आपने कहा सर इसका मतलब ऑक्सीजन गैस अगर उतना होता था तो एटम आधा कर दोगे क्या, ऐसा नहीं होता। मैंने सीधा सीधा कहा बच्चों नंबर्स की बात हो रही है, तो चाहे H2O ऐसे बना हो, ठीक, तो भी ये कितना, ये 1 लिखा है क्या, है ना, 1 मॉलिक्यूल है क्या। अगर मैं कह दूं H2 तो ये भी 1 मॉलिक्यूल है क्या, O2 ये भी 1 मॉलिक्यूल है क्या। तो सब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का खेल है बच्चों, नंबर्स का, है ना, किसका, नंबर्स का। तो आपने कहा सर ऐसा है, 1 मोल ऑक्सीजन एटम की बात कहेंगे तो ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, 6.022 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। जैसे तुम लोगों को केले बहुत पसंद है, बंदर हो ना, इसीलिए देखो ये मान लो केले का एक पेड़ है, ऐसे आपने कितने 12 प्लांट्स आपने लगा दिए, 12 प्लांट्स आपने लगा दिए, किसके, केले के। आपने कहा सर 12 प्लांट्स हैं, एक प्लांट में कितने केले हो सकते हैं, इससे आपको क्या लेना देना। अगर आपको गिनना हो कि प्लांट्स कितने, तो आप कह देंगे सर 1 डोजन, कितने, 1 डोजन। अगर मैं आपको 12 केले दे दूं, 12 बनाना, BANANA, स्पेलिंग सही है क्या, सही है शायद, चलो। तो अगर 12 बनाना मैंने बोल दिया तो 12 बनाना मतलब 1 डोजन बनाना, 1 दर्जन बनाना कह दिया, 1 दर्जन केला 1 दर्जन प्लांट, है ना, 1 दर्जन केला 1 दर्जन प्लांट। तो आपने कहा सर बनाना मीज़र करते हैं, प्लांट थोड़े मीज़र करते हैं, ऐसा नहीं होता। 12 क्या बता रहा है बच्चों, नंबर्स को। डोजन किसको बताता है बच्चों, नंबर्स को। जिस तरह डोजन नंबर को बताता है उसी तरह मोल किसको बताता है, नंबर्स को बताता है। किसके नंबर को, नंबर ऑफ एंटिटीज। अगर आपने एटम्स की बात की तो एटम को बताएगा, गैस बता दिया, गैस यानी कि मॉलिक्यूल की बात कर दी मॉलिक्यूल बताएगा, आयंस की बात कर दिया तो आयन बताएगा, जिसकी भी बात कर दे उसको आप क्या कह दोगे बच्चों, एंटिटीज कह दोगे। बात समझ में आई। 1 मोल एंटिटीज में इतने पार्टिकल्स होते हैं, इतने पार्टिकल्स होते हैं। और इस नंबर को आप क्या कहते हैं बच्चों, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। फिर से देख लो, ना समझ में आया हो तो इसको देखो। मैंने कहा इस नंबर को ही आप कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर। ये लिखा हुआ है स्पेलिंग सहित, है ना, देख लेना, सीख लेना, स्पेलिंग भूलना नहीं। आगे देखो बच्चों, अगली बात स्टार्ट होती है, मोलर मास क्या होता है। मोलर मास क्या होता है, तो मैंने कहा
मास ऑफ वन मोल सब्सटेंस इज कॉल्ड मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक, एक मोल मास का, एक मोल पार्टिकल का या एक मोल सब्सटेंस का जो मास होगा वही क्या कहा जाएगा, मोलर मास कहा जाएगा। तो अगर मुझसे कह दे मोलर मास ऑफ वन मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक, वन मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, तो वन मोल एटम का मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। ठीक, 10⁻23 एटम्स। तो अगर हमसे कह दिया वन मोल ऑक्सीजन एटम्स का मास, तो आप इसको कैलकुलेट करने तो बैठोगे नहीं, कैलकुलेट करने तो बैठोगे नहीं। तो एक चीज़ ये याद रखना बच्चों, जैसे ये नोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखना, क्योंकि अभी कुछ देर बाद जब मैं समझाने के लिए मिटाऊंगा तो ये भी मिट जाएगा अपने आप, इसको मैं बचा नहीं पाऊंगा। तो नोट करते जाना, कॉपी पे लिखते जाना इसको। अगर मैंने कहा कि एक एटॉमिक नंबर जो होगा, ठीक, एटॉमिक नंबर जो होता है वो क्या बताता है, मोलर मास बताता है किसी एटम का। ठीक, एटम का क्या बताता है बच्चों, एक मोल एटम है ना, जो जेड नंबर होता है क्या बताता है, एक मोल एटम, वन मोल एटम को बताता है। बात समझ में आई, किसको बताता है बच्चों, वन मोल एटम को। और जो अगर मैं आपसे ये कह दूं कि कोई फॉर्मूला लिख दिया मैंने, जैसे H2O लिख दिया, तो H2O क्या बताएगा, वन मोल मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक, तो जो फॉर्मूला होता है वो क्या बताता है, वन मोल मॉलिक्यूल्स को बताता है। और जो कोई एलिमेंट लिख दिया मैंने, वो एलिमेंट का जो फॉर्मूला, जैसे मान लिया मैंने ऑक्सीजन लिख दिया O, तो सीधा सीधा किसको बताएगा, वन मोल ऑक्सीजन एटम। ठीक, वन मोल ऑक्सीजन एटम्स। तो अगर मैं मुझसे पूछा जाए कि वन मोल ऑक्सीजन एटम, तो आप कह दोगे इसका मास जो होगा, एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। ठीक, और जब आप मोल में आप कैलकुलेट करने लगते हैं तो आपसे पूछा जाए कितना हो जाएगा, आपने कहा सर इतने एटम्स का मास, इतने एटम्स का मास जो होगा वो एक मोल एटम के मास के इक्वल होगा, है ना, इसी को तो वन मोल कहते हो, है ना, उसी को वन मोल कहते हो। तो कितना हो जाएगा, आपने कह दिया सर 16 तो होता है, उसके आगे आप ग्राम लगा देना। ठीक, ऑक्सीजन एटम का मास कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। तो आपने कहा यही हो गया वन मोल मॉलिक्यूल का मास या वन मोल एटम्स का मास। वन मोल एटम्स का मास हो गया 16 ग्राम, तो 16 ग्राम क्या हो गया, ऑक्सीजन एटम का मोलर मास। तो हमने कहा मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन, मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इक्वल्स टू 16 ग्राम पर मोल। ठीक, 16 ग्राम पर मोल, एक मोल एटम्स का मास। बात समझ में आई बच्चों, आगे देखो, मोलर मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, O2। मैंने बताया था एक फॉर्मूला आपने लिख दिया तो एक मोल को बताने लगेगा। तो O2 किसको बता रहा है बच्चों, वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को, है ना, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को। तो O2 का मास कितना हो जाएगा, आपने कहा सर 32। O2 का मास कितना, 32। आप जब मोलर मास की बात कहेंगे तो आप कह देंगे सर ग्राम। ठीक, एक मोल O2 का मास कितना हो गया, आपने कहा सर 32 ग्राम। तो मोलर मास आप किसको कह दोगे, मोलर मास आप किसको कह दोगे बच्चों, मोलर मास जो होगा 32 ग्राम पर मोल। एक मोल का मास जो होगा वही उसका मोलर मास कहा जाएगा। तो आपने कहा 32 ग्राम पर मोल। कब, जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की बात कही जा रही है, मॉलिक्यूल के टर्म्स में ऐसा और एटम्स के टर्म्स में ऐसा। बात क्लियर हुई बच्चों, ये बात क्लियर हुई। यही सबसे मेन टॉपिक होता है बच्चों केमिस्ट्री में, मोल कॉन्सेप्ट, है ना, मोल कॉन्सेप्ट। चलो एक सवाल लगाते हैं, कह रहा है हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 3.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ये देखो बड़ा मजे की बात, क्वेश्चन कह रहा है 3.5 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। वन मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास कितना होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का मास आपने कहा जस्ट अभी निकाला था, कितना, 32 ग्राम। ठीक, 32 ग्राम। अगर आपको लिखना है तो इसको डिटेल में ऐसे लिखते, चलो एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, मोलर मास ऑफ
O2 कितना आएगा 32 ग्राम पर मोल, है ना, 32 ग्राम पर मोल। तो इसका मतलब 1 मोल O2 का मास कितना हो गया, यहां लिख देना, मास ऑफ 1 मोल O2 कितना हो गया बच्चों, आपने कहा सर 32 ग्राम, कितना 32 ग्राम। तो अगर आपसे कह दे 1 मोल का इतना है तो फिर आप सीधा सीधा कह दोगे मास ऑफ 3.5 मोल ऑफ O2। एक का इतना तो 3.5 का कितना, आपने कहा 3.5 इंटू 32, कैलकुलेट कर लेना, जितना आएगा उतने ग्राम इसका मास हो जाएगा। बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई, जरा सा भी टफ नहीं है, कैलकुलेट कर लेना, इजी होता है ये। चलो अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड आउट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 27 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक, कितने एग्जिस्ट करेंगे, कितने मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेंगे, तो हमने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक, नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालोगे, आप कह देंगे वाटर का मास अपॉन मोलर मास ऑफ वाटर। ठीक, नंबर ऑफ मोल्स n इक्वल्स टू होता है W/W, है ना, W/W या मास बाय मास, आप लिखना चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मॉलिक्यूल का मास अपॉन मोलर मास। आपने कहा सर मॉलिक्यूल का मास, वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ देखो कितना लिखा हुआ, आपने कहा 27 और मोलर मास कितना होता है बच्चों 18, डिवाइड किया कितना है 1.5 मोल, कितना आया 1.5 मोल, आपने कैलकुलेट किया तो 1 मोल मॉलिक्यूल कितना होता है बच्चों 6.this, इतने मॉलिक्यूल। तो अगर हम कहते हैं 1.5 मोल कितना हो जाएगा, तो 1.5 से एवोगैड्रो नंबर में आप मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, देखो कितनी आसानी से आ गया 9.03 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा बच्चों, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। बात समझ में आई। चलो अरे ये तो चैप्टर आज का लेक्चर बच्चों यहाँ खत्म हो गया, मोल कॉन्सेप्ट। ठीक, इसके बाद अभी थोड़ा सा और पढ़ना है इसी चैप्टर में, तो उसको पढ़ करके तब ये चैप्टर ही आपका खत्म हो जाएगा। बाकी आप लोग बच्चे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।